हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन्स के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यदि आप हरियाणा में बीएड एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बिहार के छात्र हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से हैं या अन्य किसी राज्य के छात्र हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका बीएड का एडमिशन हरियाणा में हो, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एडमिशन स्टार्ट है, आप एडमिशन करा सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे जो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, 5 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि किन किन 5 जो टर्म्स होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उन सब बातों का यदि आपने रखा ध्यान तो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। देखो साथी, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा यदि बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, उस बच्चे की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपका कॉलेज जो है वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यदि आपका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप भारत देश में कभी भी किसी भी कॉलेज के अंदर बेहिचक होकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है। देखो, इसके अंदर दो अपॉर्चुनिटी आती है। मैं एक चीज को महत्व देता हूं, मैं जिस चीज को महत्व देता हूं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों को गवर्नमेंट जीओवीटी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में कोई भी कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज को प्रीफरेंस देनी है, उस यूनिवर्सिटी को प्रीफरेंस देनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसके कॉलेजेस एनसीटी से मान्यता प्राप्त मिलेंगे, ये 100% सच्चाई है। आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेकंड पार्ट पे रख के चलना है, सेकंड ऑप्शन पे रख के चलना है। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं नहीं कहूंगा आपके साथ फ्रॉड होगा, बट बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका काम जो हो जेन्युइन होगा, 100% होगा। हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां बच्चों को बीएड कराती हैं, सभी यूनिवर्सिटियां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं और बच्चे दबा के बीएड करते हैं। बिहार का बच्चा बहुत हरियाणा में बीएड करने आता है, राजस्थान का बच्चा आता है, क्योंकि उनको ट्रस्ट है। उन्होंने हरियाणा से यदि बीएड किया है तो उन बच्चों को 100% जो है रिजल्ट मिलता है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थाएं मिलती हैं और वो बच्चे अपने स्टेट में जाके आसानी से अपना जो टीचिंग्स का जॉब होता है, टीजीटी पीजीटी जो भी आपकी भर्ती निकलती है बीपीएससी की या फिर रीट की, आप उन भर्तियों में शामिल हो जाते हैं। तो साथ ही फर्स्ट पॉइंट था एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, सेकंड पॉइंट है आपका यूजी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ये बात करें हम हरियाणा की ही, तो यहाँ इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है यूजी और पीजी के अंदर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जर्नल के हैं, यदि आप भारत देश में किसी भी राज्य के छात्र हैं बट आपका हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आपके पास 50% अंक होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ चीटिंग हो जाती है, 49.48 पे, 47 पे। अदर स्टेट के बच्चों को एससी एसटी ओबीसी का बता के एडमिशन करा देते हैं। पता नहीं कौन करता है, कैसे करता है, बहुत सारे बच्चों के साथ इस प्रकार की चीटिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये यदि चीज का आपने रखा ध्यान तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी के साथ में नहीं गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा कि यदि आपने बीएड के अंदर एडमिशन ले लिया है, अब तक की तो बात थी कि आपको एडमिशन लेने के लिए किन किन टर्म एंड कंडीशंस का ध्यान रखना है, तो ये 3 टर्म है जो कि विशेषकर आप लोगों के लिए रहेंगी। और चौथी जो बात है उसके लिए मैं बताऊंगा, यदि आपने बीएड में एडमिशन हरियाणा में ले लिया है तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज के अंदर जमा कराना होता है। कॉलेज इस माइग्रेशन को यूनिवर्सिटी के अंदर डिपॉजिट करवाती है। बच्चे, यदि आपने आज किसी साथी को अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप बातचीत कर रहे हैं, जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हैं, उस दिन आपके हाथ में माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने जिस दिन भी डॉक्यूमेंट्स पार्टी को दे दिया, कॉलेज को दे दिया, किसी कंसल्टेंट साथी को दे दिया, एडमिशन के लिए आपने अपनी कंप्लीट डील फाइनल कर ली, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाके, जहां से आपने ग्रेजुएशन किया उस यूनिवर्सिटी में जाके एक एप्लीकेशन लगानी है।
या फिर कॉलेज के माध्यम से संपर्क करना है कि सर मेरे को माइग्रेशन चाहिए, कहाँ से देंगे, आप अवेलेबल करा देंगे तो द बेस्ट है, अन्यथा यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है तो उसकी क्या प्रोसेस है मेरे को बताइएगा। बच्चे माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दीजिएगा। बिहार के बच्चों को माइग्रेशन मिलने में लगभग महीने भर का टाइम भी लग जाता है। तो माइग्रेशन अति इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जो बच्चा एडमिशन होने के बाद माइग्रेशन डिपॉजिट नहीं कराता है उस बच्चे का रिजल्ट रोक दिया जाता है। जब रिजल्ट के टाइम पे आप माइग्रेशन जमा कराओगे उस दौरान आपका फाइन रहेगा 2000, 4000, 6000, 8000। फाइन किसी भी वे में हो सकता है, नंबर अमाउंट कितना भी हो सकता है आपका, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जिस दिन भी एडमिशन लें उसके एक महीने के अंदर अंदर 30 से 35 दिन के अंदर अंदर माइग्रेशन को डिपॉजिट करा दें। कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। साथ ही ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमने आपके साथ की है चर्चा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कि यदि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर बीएड में एडमिशन लेने की ठान रखी है, यूजी में यदि 50% नंबर है तो अच्छी बात है, यूजी में 50 नहीं है तो पीजी में 50 हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? 10th का मार्कशीट आप लोगों को चाहिए, 12th का मार्कशीट, ये ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी देनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट की कॉपी अवेलेबल करा देते हैं, बाद में उनको परेशानी आती है, उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। मैट्रिक का मार्कशीट देना है, +2 का मार्कशीट देना है। 3 नंबर पे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है। यदि स्टार्टिंग वे में है, रिजल्ट आपके पास है, रिजल्ट की कॉपी जमा करा के एडमिशन करा सकते हैं। बट जब भी आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जाए, ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में आ जाए, तुरंत प्रभाव से उसका अच्छा फोटो क्लिक करके अपने कॉलेज को दे दें कि सर ये मेरी मार्कशीट मुझे प्राप्त हो गई है। पीजी, यदि यूजी के अलावा आप पीजी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाना चाहते हैं, आपने एमए कर रखी है, आपने एमएससी कर रखी है, आपने एमकॉम कर रखा है या फिर अन्य ईटीसी कोई भी कोर्स आपने यहाँ कर रखा है या ईटीसी कोर्स यहाँ कर रखा है, आपको अपना केवल फाइनल ईयर का यानी कि ग्रेजुएशन की बात करें यदि सेमेस्टर मोड पे है तो 6 सेम का और ईयरली मोड पे है तो 3rd ईयर का आपको मार्कशीट जमा कराना यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार जो पीजी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 4th सेमेस्टर का मार्कशीट दे सकते हो या फिर 2nd ईयर यदि ईयरली मोड में आपका कोर्स चल रहा है तो आपको केवल फाइनल का डॉक्यूमेंट जमा कराना होता है। जस्ट इसके बाद में बात करूं तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का आधार कार्ड। आधार कार्ड आप लोगों को जमा कराना पड़ेगा और आधार कार्ड जमा कराने के बाद आपका जो एड्रेस है वो इस आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है कि बच्चा अदर स्टेट का है या लोकल हरियाणा स्टेट का है। इसके अलावा आपको 5th नंबर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको एडमिशन के लिए जमा कराना पड़ता है अपने एप्लीकेशन के लिए। एक आपको सिग्नेचर, सिग्नेचर वही दे जो हाल ही में आप करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश किसी भी भाषा में आप सिग्नेचर दे सकते हैं, ये आपको देना होता है। एक 7 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको बताया है वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको 30-35 दिन जितना भी समय आपको लगे बट आप जल्दी से जल्दी माइग्रेशन जमा करा दें। माइग्रेशन जमा करने की एक निश्चित तिथि होती है। ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स और जो 5 इंपॉर्टेंट्स हमने आपको बातें बताई हैं उन सभी का यदि आपने रखा ध्यान तो बीएड में एडमिशन में आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। कोई भी बच्चा बीएड में एडमिशन कराने का इच्छुक है, कॉन्टेक्ट नंबर है 9467179859। इस मोबाइल नंबर को आप अपने फोन के अंदर ओपेंद्र ओपेंद्र सर हरियाणा, ओपेंद्र सर हरियाणा करके इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव कर लें ताकि बच्चों को एडमिशन कराने में आसानी रहे। बच्चे किसी के साथ कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट अवेलेबल कराएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ बीएड एडमिशन के लिए जुड़ेंगे स्टडी मटेरियल्स की पीडीएफ फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। स्टडी मटेरियल यदि आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए तो जो भी आप एड्रेस अवेलेबल कराएंगे भारतीय डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों के घर पे आपका स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। स्टडी स्टार्ट कर दें आज से ही, जब भी क्लासेस लगे अपनी क्लासेस अटेंड करें। तो साथ ही फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे बच्चे इन चीजों से वंचित रह जाते हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो अब ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। हमारी आप लोगों से यही
गारंटी है, यही वादा है कि आप लोगों को 100% और अच्छी सर्विस दी जाएगी, ताकि बच्चा बिहार में राजस्थान में जाके ये कहे कि हाँ हमारा एक इंसान से मुलाकात हुआ है और वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हमें सर्विसेज पसंद आई। और यदि ऐसा ही रहा तो आप किसी दूसरे बच्चे को भी रिकमेंड कर पाओगे। साथ ही फिलहाल वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी है। भविष्य के अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। धन्यवाद।